नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी माता के दिए गए संकेतों के बारे में। यदि माता तुलसी के द्वारा घर में ये संकेत दिखते हैं तो क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इनसे अनुमान लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में आने वाली परेशानियों का संकेत देता है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो ये कई बार कुछ संकेत देता है, जिससे भविष्य में आने वाली कुछ परेशानियों का संकेत व्यक्ति को प्रथम ही प्राप्त हो जाता है। अक्सर अपने ज्योतिष शास्त्र में सुना होगा, यदि घर में कोई ऐसा संकेत दिखाई दे जो आपको रोज की गतिविधियों से अलग लगे तो ये किसी आने वाली घटना का संकेत भी हो सकता है। जैसे यदि बिल्ली रास्ता काटे तो उस रास्ते में न जाए, क्योंकि ये किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि घर के आसपास कुत्ते का रोना भी कोई अशुभ संकेत ला सकता है। ऐसे ही कुछ पौधे हैं जो हमें आने वाली घटना के बारे में सूचित कर देते हैं, वो भी पहले। यदि अंधविश्वास की बात न भी करे तो ये पौधे हमें अपने आने वाले भविष्य के बारे में प्रति सजग करते हैं। ऐसे ही पौधे में से एक है तुलसी का पौधा। ये पौधा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधे में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है पूजा पाठ भी इस पौधे के बिना संपन्न नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा आपके भविष्य में आने वाली कुछ परेशानियों का संकेत दे सकता है? जी हाँ, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को देखकर आपके भविष्य की कुछ परेशानियों का पता लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को देखकर कैसे किसी अनहोनी का पता लगाया जा सकता है और इससे बचने के क्या उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि अचानक से सूख जाए तुलसी का पौधा तो दोस्तों, आजकल सभी के घरों में तुलसी का पौधा जरूर पाया जाता है और इस पौधे की पूजा भी नियमित रूप से घरों में की जाती है। वैसे कई बार आप इसकी ठीक से देखभाल न करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या फिर ठंडे के मौसम में तुलसी का पौधा सूखने जैसी आम बात है। लेकिन यदि घर में मौजूद हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये आपको कुछ संकेत देता है कि परेशानियाँ, इस बात को दिखाता है भगवान विष्णु की कृपा घर पर नहीं है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत रहती है। तुलसी का पौधा पितृदोष का भी संकेत देता है। दोस्तों, कई बार आपके घर में पितृदोष होता है और आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो यह 1 या 2 दिन में ही सूखकर जड़ने लगता है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह क्लेश होता रहता है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृदोष है और उसके निवारण के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए। अब आइए जानते हैं तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको किन उपायों का सहारा लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। यदि आप भी तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं कर सकते तो आपको इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित पूर्वक पूजा भी होनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें और इसके पौधे के खास पास एक दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे की नियमित आरती करें। तुलसी के पौधे को नियमित जल चढ़ाएं और घर के मंगल कामना की प्रार्थना आप भगवान माता लक्ष्मी से करें, विष्णु से करें। तुलसी का पौधा ऐसा देता है समृद्धि का संकेत। दोस्तों, वो तो हमने जान लिया कि यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियों का सामना है, तो अब आइए जानते हैं कि खुशियों के दिन माता तुलसी द्वारा संकेत कैसे दिए जाते हैं। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा और आवश्यकता से ज़्यादा घना हो जाए, तो इसकी पत्तियां हरी भरी होने लगे, इसमें मंजरी आने लगे, तो समझ ले कि यह आपके घर में सुख संपत्ति आने का संकेत है। यदि ऐसा कोई भी संकेत मिले तो घर के कल्याण की ओर इशारा करता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सभी पौधों में से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए घर की खुशहाली के लिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे की प्रार्थना करें। अगर आपको
माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको नियमित रूप से माता तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं दोस्तों, घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तु के हिसाब से घर की किस दिशा में लगाने चाहिए ये 5 पौधे। दोस्तों, घर में जिस तरह से हर एक चीज़ के लिए वास्तु का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वैसे ही वास्तु के हिसाब से पौधे लगाने से भी घर में शुभता बढ़ती है, समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि घर में वास्तु के अनुसार दिशा में ध्यान रखकर पौधे लगाने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मकता की ओर ले जाने में पौधा खास महत्व है। यदि हर एक काम वास्तु के हिसाब से किया जाए तो घर में समृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और शांति भी आती है। अगर आप भी घर में पौधे रखने के शौकीन हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन पौधों को भी निश्चित दिशा में रखने से फायदा होता है, जिससे कभी नकारात्मकता का प्रवेश घर में न हो सके। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं हमारे पौधे रखने के नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में लगाएं मनी प्लांट। तो दोस्तों, घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना वैसे तो अत्यंत शुभ माना जाता है और ये पौधा घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। यदि आप घर में इस पौधे को रखते हैं तो वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व की दिशा में आग्नेय कोण के रूप में इस पौधे को रखना चाहिए। मनी प्लांट की ये दिशा सबसे उचित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी है, इसलिए यह दिशा धन लाभ होने का संकेत देती है। इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही धन की कमी कभी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट कभी न लगाए। इस दिशा में ये प्लांट लगाने से धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, अब तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाए ये तो हमने वीडियो में आगे जान ही लिया था। अब आइए जानते हैं पारिजात या हरिसिंगार का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। तो पारिजात यानी हरिसिंगार का पौधा कम ऊंचाई वाला होता है और घर में इसे लगाना अति शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ था वो पारिजात वृक्ष ही है। ऐसा माना जाता है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और देव दोष शांत होकर घर के सदस्यों का कल्याण होता है। इस पौधे को भी वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाना चाहिए। इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हर एक व्यक्ति के लिए शुभ साबित होगा। बेलपत्र का पौधा किस दिशा में लगाए। दोस्तों, बोले भंडारी की बात चल रही है। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में भी घर में बेल का वृक्ष लगाने के फायदे का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, वास्तु के हिसाब से भी बेल का पौधा लगाना लाभकारी होता है, लेकिन इसके लिए इस पौधे को एक निश्चित दिशा पर रखना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भी जगह पर यह पौधा रखा जाए वहाँ पवित्रता बन जाती है। इस पौधे को हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाए। पूर्व दिशा पर इसे लगाना भी वास्तु के हिसाब से अच्छा माना जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, वास्तु के अनुसार एरेका पाम पौधा किस जगह पर लगाना चाहिए। एरेका पाम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके और चारों तरफ विकीर्ण करके लिया जा सकता है। यह घर के निवासियों को शांति और समृद्धि लाता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को पूर्व, दक्षिण, पूर्व, उत्तर दिशाओं में रखने से घर के लोगों के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी बातें जानी वो ध्यान में रखकर घर में पौधे सही दिशा में लगाने से आर्थिक लाभ होने के साथ घर में सुख शांति भी मिलती है। तो यदि आप भी ये गलती करते हैं पौधे लगाने से तो संभल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।